दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे में हमारा मेडिकल कैसे हुआ था, हमारी कौन सी जांच हुई थी, कौन सी बाहर से हुई थी, किसमें क्या प्रॉब्लम आई थी और किसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्या करके जाना है क्या नहीं करके जाना है, पूरी आज बात करेंगे अपने मेडिकल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने तीनों स्टेज क्लियर कर लेंगे, एएलपी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपकी डीवी हो। डीवी में जितने भी एएलपी की पोस्ट होती हैं उसे 1.5 गुना लोगों को लिया जाता है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और आप सारे डॉक्यूमेंट आपके पूरे पाए गए तो उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने देने होते हैं 2, जो आगे आपके हमेशा के लिए काम आते रहेंगे। और जब मेडिकल के टाइम में जो चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल अफसर होता है उसके पास में भेजे जाते हैं, जिससे वो आपकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएं। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आप कोई भी अपना मार्क फॉर्म भरते समय भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी डालते हैं, उसमें कोई भी अगर आपके कहीं भी मोल है वो डाल सकते हैं या कुछ और भी जो आइडेंटिटी है जो कभी मिटने वाली नहीं है, वो 2 आइडेंटिटी मार्क्स आपसे डलवाता है, जो कि हमने भी डाले थे। मेरा एक मोल है, मेरा इधर चेस्ट पर वो डाला था और एक उंगली पर जो मोल है वो डाला था। इसी प्रकार आपको भी डालना होगा। फिर हम लोगों के साथ में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए हम लोग को वेट करना पड़ा। उस मेडिकल हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी उतनी सुविधाएं नहीं थी, सारे टेस्ट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कुछ टेस्ट उन्होंने बाहर से लिख दिए। जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट को बाहर से करवा के लाना पड़ा था हमको। उसमें हमारा देखा गया था पूरा यूरिया की मात्रा कितनी है, ये सब देखा गया था। उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ था जिसमें शुगर की जांच होती है, वो देखा गया था। फास्ट विदाउट फास्ट दोनों हम लोग का हुआ था, दोनों हुआ था। उसके बाद हमारा ईसीजी हुआ था, जो कि ईसीजी रेलवे अगर एएलपी के लिए कंपलसरी होता है, ईसीजी का टेस्ट। उसके बाद एक्सरे टेस्ट हुआ था जिसमें चेस्ट एक्सरे करवाया गया था, उसमें कोई भी डैमेज ना हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में टीबी की समस्या तो नहीं है आपको, ये सब देखने के लिए एक्सरे टेस्ट करवाया गया था। जो कि हमने ये 4 टेस्ट बाहर से करवाए थे, एक्सरे भी, यूरिन भी, शुगर भी और ईसीजी भी। ईसीजी में आपको अपनी नर्व पे कंट्रोल रखना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। स्टूडेंट ज्यादा सोच जाता है। हाँ तो दोस्तों हुआ क्या, मेरे साथ में भी ईसीजी के समय में यह थोड़ी परेशानी आई थी। मुझे लगा कि जब ईसीजी का टेस्ट मेरा हो रहा था तो उस समय मुझको एक नॉर्मली रूप से सांस लेनी होती है, जबकि आप नॉर्मली रहते हैं तो आप सांस की पता नहीं चलती है कि आप सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि सांस खींचना और छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे मेरी जो वो उसका जो बिट्स पर सेकेंड होता है वह चला गया था करीब 108, जिसमें वो टेकीकार्डिया आ गया, नॉर्मल नहीं आया था। तो मैंने नर्स से पूछा तो नर्स ने बोला कि ये सही है। फिर मैंने बाद में पता किया तो मैंने कहा कि हो सकता है नॉर्मल ना हो, क्योंकि नॉर्मल जो एवरेज इसका जाता है वो 85 बीपीएस जाता है। बस दोस्तों नर्व पे आपको कंट्रोल रखना है ज्यादा। दोस्तों मेन चीज रेलवे, अगर आप रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके आई टेस्ट जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ले आ जाता है, क्योंकि रेलवे में आई टेस्ट को बहुत ही तवज्जो दी जाती है। कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है, जिसमें ये आनुवांशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपके किसी के नहीं है तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉर्मली इस प्रकार के ये लेटर्स को पढ़वाया जाता है, लाइन फिरवा के देखा जाता है, पूरा देखा जाता है। उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस अगर आप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद में आगे की जांच। कलर ब्लाइंडनेस में ही बताना चाहूंगा कि कुछ तो होते हैं अक्षर पढ़ाए जाते हैं, साथ में कुछ ऐसे होते हैं जिगजैग आकृति होती है जिसमें इंड टू स्टार्ट पॉइंट वो चलाने के लिए बोलते हैं, जबकि एक आंख आपकी बंद कर रखते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो टेस्ट होता है वो एक होता है बाइनोकुलर टेस्ट होता है। उसमें आपको गॉगल्स पहना देंगे, गॉगल्स पहनाएंगे, उसमें आपको नाइट विजन की तरह कुछ भी काला दिखाई पड़ेगा। उसके बाद वो लाइट जलवाएंगे, कुछ बल्ब जलाते हैं और उस बल्ब की सहायता से आपको बताना होता है कि ये बल्ब किस रोशनी का, ये रोशनी कौन सा रंग पहचानना होता है। वो लाल रंग, हरा रंग, कोई भी रंग हो सकता है, उसको पहचानना होता है। और लाइन से उनके लगभग 7-8 बल्ब होते हैं जो एक एक करके उनके जलते हैं और बुझते हैं, उससे आपको बताना होता है। उसके बाद में जो टेस्ट होता है वो नियर विजन होता है, उसमें भी 6x6 होता है। तो 6x6 के लिए क्या करेंगे, आपको फिर गॉगल्स पढ़ाएंगे, उसमें एक तरफ से वो बंद करवा देंगे और उसमें जो खुली आंख होगी उससे आपसे पढ़वाएंगे, अखबार पढ़वा सकते हैं या कोई भी ऐसा पढ़वाएंगे, रीडिंग करवा सकते हैं जो कि पास में होगा आपके। वो जो अक्षर उसमें लिखे होंगे वो 6x6 के होंगे। सबसे छोटे वाले अक्षर आपको अच्छे से पढ़ने हैं दोनों आंखों से। जब आप पढ़ लेंगे बारी बारी से तो आपका नियर विजन क्लियर हो जाता है। उस फोकल टेस्ट होता है। फोकल टेस्ट का मतलब है कि जब भी आप ट्रैक पर चल रहे हैं तो क्या आप केवल सामने देख सकते हैं, कि आपकी जो देखने की क्षमता है वो इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक दूरबीन जैसा यंत्र होता है, वो हर जगह फैसिलिटी नहीं होती है। हो सकता है ये आपका टेस्ट भी रेलवे में ना हो, लेकिन मैंने अपना करवाया था तो मैं इसका आपको बता सकता हूँ। दूरबीन जैसा होता है, उसमें एक आंख में आपको पट्टी बंधवा देंगे और दूरबीन जैसा उसमें झांकने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद में उसमें समय समय पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ एक जुगनू कलर की लाइट होती है, वह जलती रहती है। साथ में आपको एक बटन दे देंगे, जब भी आपको लाइट दिखाई पड़े तुरंत आपको रिएक्ट करते हुए उसको दबाना होता है। जब यह आप दबाएंगे तो जो आपका चतुर्थांश बनता है उस चतुर्थांश में आपकी जो
सेंटर पे आपका फोकल आएगा, तो इससे फोकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। इससे मालूम चलता है कि आप पूरे घेरे तक देख सकते हैं, यह फोकल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद होता है डिस्टेंट विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट में आपसे सी लेटर कटा हुआ या कोई भी अल्फाबेट जो आप देख पा रहे हैं, ये सब आपको 3 या 4 मीटर की दूरी पर दे दिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये सी का मुंह किधर खुला हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं ये सी इधर खुला हुआ है, तो ऐसे देखा जाता है। उसके बाद में कोई अल्फाबेट भी दिया जा सकता है। इसमें रेलवे में ज़्यादातर सी लेटर को ही देखा जाता है। इसमें अगर आपकी 6x6 आँख है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका अगला टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आपकी लेजर को पकड़ा जाता है। लेजर पकड़ने के लिए सबसे पहले एक ड्रॉप डाली जाती है, और ड्रॉप डालने के बाद आपको 10 मिनट तक बैठाया जाता है। हमको भी, हमारी आंख में भी ड्रॉप डाल के 10 मिनट तक हमको आंख बंद करने के लिए बोला गया था, जिससे आपको 10 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है और कुछ धुंधला धुंधला दिखता है सब कुछ। अगर आपका लेजर होगा तो वो वहाँ से पकड़ में आ जाता है। तो वो लेजर से आपकी जांच करते हैं। मैंने क्या किया था कि जब मुझको बोला गया तो उस टाइम पे फिजिकल टेस्ट होने थे, तो जल्दी से आंख खुलवा दी गई और जल्दी से मेरा टेस्ट कर दिया गया। उसके बाद में मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो मोबाइल के जो सामने की बिल्कुल पास में रखे हुए भी मुझको दिखाई नहीं पड़ा था, जबकि दूर की चीजें दिख रही थी। वो सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी होगा, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ड्रॉप के बाद में धुंधला धुंधला दिखेगा आपको। वो बस आपका कोई टेस्ट लेजर पकड़ने के लिए होता है। उसके बाद आपसे कोई टेस्ट नहीं करवाने वाले वो। उसके बाद वो फिजिकल पे आएंगे। फिजिकल के टेस्ट जो होते हैं वो ग्रुप में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल में वो देखेंगे कि आपकी नी नाक है कि नहीं। आपके जो दोनों घुटने होते हैं, जब आप दोनों अपने पैरों को बिल्कुल सटा के रखते हैं और बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, तो उस समय जो दोनों आपके पैर घुटने होते हैं वो सटने नहीं चाहिए, तो इसमें नी नाक नहीं होता है। और फुट होता है, उसमें क्या देखते हैं कि आपका जो फुट है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आर्मी में अगर आपका फुट जो है वो फ्लैट है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। यानी कि आपके तलवों के बीच में जो होता है, आगे के पंजे और पीछे के तलवों के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। उसके बाद में आपके हैंड्स को देखेंगे, ऐसे उंगली करवाएंगे, ऐसे पूरा देखते हैं, पूरा हाथ को मुड़वा के देखते हैं कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या सब देखा जाता है। सारी एक्सरसाइजें वो करवा लेते हैं जो आप अपने कॉलेज या स्कूल में योग अभ्यास करते हैं, उसी तरह की। उसके बाद आते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल देखा जाता है, जिसमें आपके पूरे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे और उसके बाद आपका हाइड्रोसिल देखा जाएगा। हाइड्रोसिल में अगर आपने ऑपरेशन भी करवाया हुआ है, अगर वो पकड़ में नहीं आता है ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उसमें। मेरा एक दोस्त था जिसने अपना हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाया था। वह ऑपरेशन करवाए लगभग उसको 1 साल हो गए थे। वह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब उससे डॉक्टर ने जब उसका हाइड्रोसील चेक किया और उसके बाद में डॉक्टर को कुछ संदेह शायद हुआ, तो उसने पूछा क्या तुमने हाइड्रोसील टेस्ट करवाया है? तो उसने कह दिया कि हाँ, मैंने हाइड्रोसील का जो ऑपरेशन है वो करवाया था। इस वजह से वो डॉक्टर थोड़ा सा उसको संदेह की नजरों से देख रहा था, लेकिन उसको नॉर्मली वो क्लियर कर दिया था। लेकिन जैसा आपने करवाया है, ये ज्यादा ईमानदारी नहीं दिखाना है। अगर आपका नॉर्मल हो चुका है तो सीधा फिजिक उसमें देना है, ज्यादा आपको ईमानदारी इस चीज में नहीं दिखाना है। टेस्ट हुआ था पाइल्स का टेस्ट। जनरली इसका देखने का तरीका कुछ अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सामान्य तरीके से रेलवे में करा लिया गया था। इसमें क्या होता है, आपको अपने कपड़े निकालने के लिए बोलेंगे, पीछे झुकने के लिए बोलेंगे और खांसने के लिए बोलेंगे। उससे वो देख सकते हैं कि कुछ पार्ट होता है जो ऊपर की ओर जाता है। अगर वो ऊपर की ओर नहीं जा रहा है तो यानी कि आप सामान्य हैं। हमारा पाइल्स टेस्ट ना के बराबर हुआ था। ज्यादा डॉक्टर ने पूछा था पहले ही कि किसी के है तो बता दीजिए, कोई बताने वाला था नहीं, शायद किसी के नहीं था, इसलिए हमारा पाइल्स टेस्ट ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि जो रेलवे है, रेलवे में हाइट का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन वो ये चेक करते हैं कि 150 सेंटीमीटर से कम ना हो। अगर 150 सेंटीमीटर से कम की हाइट होती है तो वह पूछते हैं कि क्या वह कोई ऐसा कोटा रखता है, जैसे कि जो कुछ पहाड़ी लोग होते हैं, गढ़वाली पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के लोग होते हैं, तो उनसे पूछता है कि यह है कि नहीं है। तो अगर यह नहीं है तो वो यह देख। ऐसा होता है, आपका अगर हाइट आपकी कम भी है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपकी हाइट किस कारणों से, कोई बीमारी की वजह से तो आपकी हाइट कम नहीं हुई, ये देखता है वो बस। उसके लिए आपका एक्सरे कर लेगा, वो करना चाहेगा, नहीं तो करवाने के लिए बाहर दे देगा, उसके बाद आपको फ्री कर देता है। हाइट और वेट को लेके किसी को अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाइट और वेट में नहीं रोकने वाला है। अब सबसे लास्ट बात, अगर आपको मान लीजिए कोई भी किसी भी में फेल कर जाता है, आई टेस्ट में फेल कर गया या पाइल्स में या किसी भी टेस्ट में फेल कर जाता है, तो आपको दूसरा मौका जरूर मिलेगा। लेकिन एक टेस्ट दोस्तों ऐसा है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, उसमें आपको दूसरा मौका नहीं देगा। या अगर उसी दिन देना चाहते हैं तो एक बार दोबारा से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो मान जाए और आपका करवा ले। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर कलर होते हैं वो पीला, लाल
और हरा होता है। अगर आप लाल को अगर हरा पहचानेंगे तो यहाँ पर बहुत सी दुर्घटना होने के चांस होते हैं। इसलिए बाकी और कोई भी जांच में अगर आप नहीं सब वो हो पाते हैं तो आपको दोबारा मौका जरूर मिलेगा। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको एक बार में बाहर नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको एक बार रिक्लेम भी कर सकते हैं बाहर से मेडिकल लाके और दोबारा मेडिकल करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं जब रिक्लेम किए गए हैं, उसके बाद से दोबारा उनका जब मेडिकल हुआ है तो उन्होंने मेडिकल क्लियर किया। पास हमारे किए साथ हैं में ही वो। ऐसे कई लोग हैं हाँ। जो ऐसे आए हुए हैं जिनका इवन मेडिकल नहीं था। हमारे बैच में एक लड़का था जो कि 6/6 नहीं पढ़ पा रहा था, वो 6/9 पढ़ पा रहा था। डॉक्टर ने उससे बोला कि थोड़ा रेस्ट करके आइए, शायद वो घबरा गया होगा या कुछ भी, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा। 2-4 घंटे बाद उसको बुलाया तो वो 6/12 भी नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो प्रेशर ले गया था ज़्यादा। फिर उसको अगले दिन आने के लिए बोला और अगले दिन वो 6/6 पढ़ा था। ये होता है क्योंकि प्रेशर की वजह से आदमी हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर भी कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, जब भी आपका आई टेस्ट हो जिसमें 6/6 का विजन जरूरी होता है तो उस समय आप क्या कीजिए, आपके पास में कोई गर्म पानी या शीतल जल या कोई किसी भी तरह का पानी हो तो उससे अपनी आंखों को छिड़क लीजिए अच्छे से और उसके बाद में किसी साफ रुमाल से पोंछ लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। अगर आपकी आंखें 6/6 होंगी तो आप जरूर क्लियर कर जाएंगे। और वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि इससे आपके ज्ञान में कोई इजाफा हो रहा है या लोको पायलट बनने की जो राह है वो आसान हो रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।